मस्त ही चल रही थी रात में। हमने कभी गया हुआ था रशा, जी। अच्छा वहाँ बर्फ गिर रही थी, -2 -3 टेम्परेचर। कहते हैं इतना ये मनोज कहाँ है? मनोज का आज कल बात हुई थी तो कल तो थे। और ये आज करें बहुत पुराना है। हाँ, इलेक्शन के बाद ही शायद। आज इसके बाद ही इलेक्शन ज्यादा जानते हैं कुछ चढ़ती हुई बाजार पे सब सलाम कर। तो है नहीं, कुर्ता पजामा में थोड़ी मिलता है, हो जाता है। हाँ किसी मन में दिखते हैं। हाँ बताइए। व्यापारी हैं। अरुण भाई हो गया चलो सर आराम से बोलिए। ले बेटे। हम भी बना लें। देखिए, जो हालात इस वक्त पैदा हुए हैं और केंद्र सरकार के पास क्या क्या इस वक्त चीज़ें उनको मालूम है वो हमें नहीं मालूम। उनकी इंटेलिजेंस, उनकी क्या रिपोर्टें हैं, उनको किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को देखा है, मगर हमने तो बिल्कुल उनको छूट दी हुई है केंद्र सरकार को कि आप जो भी कदम उठाइए हम आपके साथ हैं। नहीं होनी चाहिए। देखिए, राजनीति के लिए बहुत सारे मामले होते हैं, आप उन पे कर सकते हैं। महंगाई पे कीजिए, बेरोजगारी पे कीजिए, आज अगर कानून व्यवस्था खराब है उस पे कीजिए, मगर जहाँ बेगुनाह लोगों की जान गई है, जहाँ बेगुनाह लोगों को बिला वजह मारा गया, उनके ना बेचारों की कोई गलती, छुट्टी मनाने गए थे, खुशियों के मनाने गए थे और उनकी जान ले ली गई, इसमें राजनीति नहीं हो सकती। और अगर कोई करता है तो मैं उसके साथ खिलाफ हूँ। आप केंद्र मैं इससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमेशा बेगुनाह जो है वो सफ़र करता है। कोई भी वीज़ा लेके आके हमारे मुल्क में आतंकवाद नहीं फैलाता है। ये लोग तो घुसपैठी हैं, आते हैं और ये करते हैं। अब यहाँ लोग आते हैं क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ही अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग अपने इलाज के लिए आते हैं। भाई बहनों से मिलने तो बहुत कम हो गया है, मगर ज़्यादातर लोग अपने इलाज के लिए आते हैं। घूमने वाले भी अब बहुत कम हो गए हैं, वो भी नहीं आते हैं। मेरी नज़रों में वीज़ा आप बंद कर दीजिए, मगर जो इलाज के लिए आना चाहते हैं, जो बीमार हैं, जो हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा मेडिकल फैसिलिटी है, वो हमें अलाउ करनी चाहिए। वो पारिवारिक ताल्लुक तो वैसे ही ख़त्म हो गए भाई। अब मेरा भी परिवार के काफ़ी सदस्य पाकिस्तान में है, मगर मेरा दिल ही नहीं करता वहाँ जाने को। जो मुल्क हर वक्त हमारे मुल्क को नीचे गिराने की सोचता है, हर वक्त हमारे मुल्क पे इस तरह के हरकतें करता है, तो मेरा दिल तो नहीं है जाने का। हाँ, मगर क्योंकि हमारे पास हम कमाते हैं, हम दुबई जाके कभी उन लोगों से मिल लेते हैं या कभी और कहीं बाहर जाके उनसे मिल लेते हैं, कभी इस तरह का प्रोग्राम बन जाता है कि हम लोग सब साथ हैं तो मिल लेते हैं, मगर वहाँ जाने का तो सवाल नहीं होता। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुस्लिम मेरे ख्याल में 99% मुसलमान भारत का ही समर्थन करते हैं, और अगर भारत में रहने वाले मुसलमान अगर जम्मू कश्मीर से अपने आप को जोड़ते तो आज मुसीबत हो जाती। कोई भी मुसलमान ये फिक्र नहीं करता है वहाँ क्या हो रहा है, वो बिल्कुल अलग है। मगर पहली दफ़ा जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों ने एक एकता दिखाई है और इस आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी शुरुआत है और हमें इसमें उनको आगे बढ़ाना चाहिए। देश में हालात जो स्टेप उठा रही है उसमें कुछ संभव चीजें नजर आने लगता है कि ये तो होगा। ऐसा है, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक, और इन लोगों ने सिर्फ हिंदुओं की जान नहीं ली है, मगर इनका जो मंशा है कि हिंदू और मुसलमानों में एक नफरत पैदा करे, उसकी कोशिश की गई। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि पूरा मुल्क इस वक्त एक आवाज़ में है। हर जगह इनके खिलाफ नारे लगे हैं, हर जगह इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए गए हैं, और मेरी
तो प्रधानमंत्री से और सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए और हम सब उनके साथ हैं इसमें। ये हमले हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए किए जाते हैं, हिंदुस्तान में नफरत फैलाने के लिए किए जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि हिंदुओं की जान गई, मुसलमानों का पूरे मुल्क में नुकसान हुआ है। एक शक की नज़र से लोग देखने लगते हैं, एक उनके दिल में एक आवाज़ आ जाती है कि ये जो आतंकवादी हैं ये मुसलमान हैं, इन्होंने चुन चुन के हिंदू जाने ली। मैं इनको मुसलमान नहीं कहता हूँ, क्योंकि हमारी कुरान में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने एक बेगुनाह की भी जान ली, इसका मतलब ये है कि आपने पूरी ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दिया, और एक बेगुनाह की आपने जान बचाई तो आपने पूरी ह्यूमैनिटी की जान बचाई। तो ये मुसलमान नहीं है, ये आतंकवादी हैं, ना इनका कोई मज़हब है ना इनका कोई ईमान है। इनका काम तो सिर्फ ये है कि मज़हब को इस्तेमाल करके लोगों के दिमाग को इस तरह से जहर डालना कि इनका मकसद हल हो। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि पूरा मुल्क एक आवाज़ से उठा और इनकी जो ये मंशा थी नफरत फैलाने की, उसमें इनको कामयाबी नहीं मिली है। कश्मीर में पहली दफ़ा हर कश्मीरी सड़क पे आ गया और उसने कहा कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ से आवाज़ें आई वो हिंदू मुसलमान एकता की आई और सब ने मिल के इस पे आवाज़ उठाने को कहा। सारी ऑपोजिशन पार्टीज की जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें हर ऑपोजिशन पार्टी की एक ही आवाज़ थी कि प्रधानमंत्री जी आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। और यही इस मुल्क में होना चाहिए। इस वक्त में हमें एक होना चाहिए, कंधे से कंधा लगा के। पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, ये सिर्फ ये देखना चाहिए कि हम अपने मुल्क की हिफाजत कैसे करें। आप मानते हैं कि राजनीति सुरक्षा में छूट तो हुई है। जो इंटेलिजेंस की ये लोग घुसे हमारे मुल्क में, इन्होंने इतना बड़ा हमला किया, तो कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस की कमी तो रही है जहाँ से कि ये लोग आ गए। मगर अब उसमें पढ़ना नहीं चाहिए हमें इंटेलिजेंस, अब ये बेगुनाह तो मारे ही गए हैं, तो हमें पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि सरकार को एक बहुत अच्छा बड़ा कॉम्पनसेशन देना चाहिए इन परिवारों को। किसी की जान तो वापस नहीं आ सकती, मगर आप उनकी आगे की जिंदगी को सुधार सकते हैं। सर, आप केंद्र सरकार में रहे, सबसे पहली सलाह तो मैं ये दूंगा कि इस कार्रवाई जो केंद्र सरकार करने जा रही है उसमें कोई भी ज़रा सी भी नरमी नहीं होनी चाहिए। मुझे ये भी पता चला है, पता नहीं कितना सच है, क्योंकि केंद्र सरकार को ही मालूम होगा कि बहुत सारे मुल्क आज, चाहे उसमें अमेरिका हो, चाहे उसमें यूरोपियन यूनियन हो, चाहे उसमें और मुल्क हो, हमारी सरकार पे कुछ प्रेशर बना रहे हैं कि हम कार्रवाई हल्की करें, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत कर्जे में डूबा हुआ है और इन्हीं मुल्क से कर्जा लिया हुआ है। चाहे वो ईरान का कर्जा हो, चाहे वो चाइना का कर्जा हो, चाहे वो अमेरिका का कर्जा हो। तो वो लोग कुछ कह रहे हैं, सुना है मैंने, क्योंकि मैं अब सरकार में नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम, मगर ये अखबारी खबरें और जो सोशल मीडिया में चीज़ें आती हैं उससे ये पता चला है कि कुछ सरकारें इन पर दबाव डाल रही हैं, मगर इनको किसी की भी दबाव में नहीं आना चाहिए, इनको पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। सर, पाकिस्तान, भारत सरकार ने कहा है कि जितने पाकिस्तानी इंडिया में। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।